सरंगा ने मुझे एक बार मशवरा दिया था कि जो कुछ नजर आए इसे कबूल कर लो और ये सोचने की कोशिश छोड़ दो कि वो क्यों है। इसला महदूद कायनात में क्यों का जवाब इंसानी जहन के लिए मौजू नहीं है। इंसान इस जवाब का मुतहम्मिल नहीं हो पाता, इसका दिमाग फट जाता। इस हौलनाक वाकये पर ज्यादा कुछ सोचने की बजाय मैंने दोबारा आंखें मूंद लें और इत्मीनान से अपने पीर फैला दिए। मेरे जहन पर उसका गलबा था और मैं खुद से सवाल कर रहा था, जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर अजीज मन, क्या तूने सोचा कि वो तेरी इस जुरत और फतहयाबी से खुश होगी? क्या इस बुलंद इकबाली के बाद इस तक रसाई आसान हो जाएगी? क्या इस तंग दिल फितने के दिल में कोई गोशा तेरी साई के लिए उभर आएगा? वो जानती तो होगी कि तूने खुद को इसकी नज़रों में मुमताज़ करने और उसके गिरदो पेश लोगों के दरमियान खुद को हर एतबार से बरतर करार देने के लिए ही यह कदम उठाया था। इसे ताकत और मर्दांगी के खेल पसंद हैं। ये मुबाजरत इसकी नज़र में काबिल तहसीन तो होगी। इसे एहसास तो होगा कि जहां मेरी आसूदगी का इम्कान था वहां मैंने इसकी खातिर तर्क ख्वाहिश और ज़ब्त नफस का वतीरा इख्तियार किया। मैंने कनात के बजाय जदोजहद को अपना मकसद बनाया। ये मैंने क्यों किया? इसे मर्दाना रविश और मेरे आशिकाना औसाफ का पता होगा। मुझसे कोई गलती हो गई। बहरहाल अब मुझे जल्द से जल्द अपने जजीरे के लिए रवाना हो जाना चाहिए। न जाने इस हिंदी बूढ़े सरंगा का क्या हाल हो और सरिता पर क्या गुजर रही हो और मेरे जजीरे के लोग कैसे हों। उन्हीं यादों में फलोरा भी जहन के पर्दे पर नमूदार हुई। वो मेरी महबूबा जो अभी तक शोइल्ला के कब्जे में थी। ये सोचकर मेरी तबीयत बेचैन हो गई, मगर एक खास मुद्दत तक मेरा यहाँ ठहरना जरूरी था, क्योंकि मैंने लोकासा के खिलाफ एक बाकायदा मंसूबे के तहत बगावत का इल्म बुलंद किया था। इसमें मेरी तस्कीन के कई पहलू मौजूद थे। अपने माजी और हाल पर सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मेरी आंख इस वक्त खिली जब एक सरापा शबाब सियाफाम दोशीज़ा मेरी गर्दन सहला रही थी। वो लोकासा की सबसे महबूब कनीज रही होगी। इसे लोकासा के कमरा खास में आने की इजाज़त थी। इसका नाम दारजी था। मैं दीरवी के बदन के सहारे उठा। इसने सबसे पहले एक आतिशी मशरूब मुझे अपने हाथ से पिलाया, जे हल्क में उंडेल कर मेरे जिस्म और जान में फुर्ती आ गई। फिर इसने अपने हाथों से मेरे जिस्म के गर्द आलूद हिस्से धोए, उन्हें जगह जगह से रंगा। फिर इसने मेरे बाल धोए और अपनी उंगलियों से उनमें कंघी की। मैं जजीरा बागुमान की सरदारी के लुत्फ का आगाज इस रैली लड़की की दिल लशी सोहबत से कर सकता था, लेकिन ये लोरीमा की तौहीन होती, चुनांचे में जब्त कैसे पड़ा रहा। मैं उन्हें सरसरी नजरों से देखता हुआ इस कमरे में आ गया जहां लोकासा फैसले सादिर किया करता था। इसकी मखसूस जगह बैठकर मैंने बे-इख्तियार लोकासा की तरह अपनी रान पर जोर से हाथ मारा। एक लम्हे की मुद्दत में एक लड़की मेरे सामने हाजिर हो गई। मैंने इसकी अचानक आमद पर हैरत का इजहार किए बगैर कहा, काबालों को हाजिर किया जाए। इसके चले जाने के बाद मैंने दीवार पर लगी हुई मुख्तलिफ इश्काल की अशिया देखें जो किसी वक्त भी मुतहर्रिक हो सकती थी और जादू टोने से ताल्लुक रखती थी। मैंने मुस्करा कर एक असा पर हाथ फेरा। तुम मेरे काम आओगे, मैंने जेर लब कहा। थोड़ी देर में काबालो हाजिर हो गया। मैंने अपनी जगह बैठकर उससे पूछा, कसर लोरीमा में इत्तला दी जाए कि जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर बाजियाबी का ख्वाह है। नाजिम आला के लिए कसर लोरीमा के दरवाजे हमेशा खिले रहते हैं। अलबत्ता ये अमर मुकद्दस लोरीमा पर मुनहसिर है कि वो किस वक्त नाजिम आला से मिलना पसंद करे। काबालो ने मुअद्दिबाना जवाब दिया। अजीज काबालो, का यक मैंने अपना लहजा बदल कर कहा, मैं तुमसे चंद बातें पूछनी चाहता हूँ। कसर लोरीमा के आदाब से मुझे कुछ ज्यादा आगाही हासिल नहीं है। इस सिलसिले में कुछ और मालूमात मेरे लिए मुफीद होंगी। मैं अपने आका के सवालात का मुंतजिर हूँ। काबालो, क्या ये जरूरी है कि बागुमान का हर सरदार मुकद्दस लोरीमा के मतबर्रिक बदन से हज उठाए? फर्ज करो अगर वो नहीं चाहता, तो क्या इसमें मुकद्दस लोरीमा की तौहीन का कोई पहलू निकलता है? मैंने तशवीश से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो सरदार? इसका बदन एक सादत है, इसका कुर्ब राहत जन है। वो देवताओं की नुमाइंदा और बरतर ताकतों की अमीन है। क्या तुम उसके मतबर्रिक बदन से फैज़ हासिल करना नहीं चाहते? क्या तुम इस मुकद्दस इख्तिलात से बहरा याब होना नहीं चाहते? जारा का की रूह तुम पर रहम करे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? काबालो ने हैरत से कहा। वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, तुम अपना बयान जारी रखो। मुअज़्ज़ज़ जाबिर, सुनो, ये मुकद्दस और बीमा पर मुनहसिर है कि वो तुम्हें किस वक्त इस अमर की इजाज़त देती है और कब इनकार कर देती है।
देवी के रूबारू एक सरदार की हैसियत मातहत की सी होती है, एक कनीज की सी होती है, वो जिस तरह चाहे इसे इस्तेमाल कर सकती है। हर सरदार उसके इशारों का ताबे है। अगर देवी तुम्हारे जिस्म से अपना जिस्म अथर मिस करने पर आमादगी का इजहार करे तो तुम कैसे इनकार कर सकते हो? काबालो ने सरासीमगी से कहा। मैं तुम्हें क्या बताऊं काबालो? एक तवील दास्तान मेरे पस मंजर में है, लेकिन मैं अल्फाज मेरे हल्क में अटक गए। मगर मैं वाकई मुकद्दस लोरीमा के सामने किसी गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं हो सकता। मुइज़ जाबिर, तुम्हारी दानिश बिलाशुबा सबसे बाला है, लेकिन मुझे हैरत है कि बागुमान का हर शख्स जिसके हुसूल का आरजूमंद है, तुम इससे दूर रहना चाहते हो। तुम अपने लिए मुसीबतें पैदा कर लोगे। देवी के सामने इसकी इताअत लाजिम है। इताअत एक ऐसा जौहर है जिसमें कभी नुकसान नहीं होता। देवी अपने सरदार को अजीज रखती है क्योंकि वो सब पर फौकियत रखता है, लेकिन देवी सबसे मुकद्दम मोहतरम है। आह काबालो, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मेरा मतलूब कौन है, मैंने जिसकी तलब में अपना माजी दफना दिया है। कौन है जो मुझे इस शिद्दत से सरगर्म और सरगर्दा रखे हुए है? वो कौन है जिसने एक अजनबी का सुकून लूट लिया है? मैंने जज्बाती होकर कहा। काबालो ने मुझसे पूछा नहीं कि वो कौन गारतगिर है। मैं एक आह भर कर उठा और मैंने थके हुए अंदाज में उसके कांधे पर हाथ रख दिया। वो खौफजदा होकर मेरी सूरत देखने लगा। आज तक किसी सरदार ने यकीनन ये एजाज अपने नायब को नहीं बख्शा होगा। वो बेचैन होकर बोला, मुअज़्ज़ज़ जाबिर, तुम्हारा दिल बहुत वसी है। तुम इंसानों को अपने काबू में करना जानते हो। मैं अपनी जिंदगी में चौथे सरदार की नियाबत के फराइज अंजाम दे रहा हूं, तुम उन सब में मुनफरिद हो। आह मुझे कसर लोरीमा लो चुल्लू। रात हो चुकी थी, मेरी आंखें खिली हुई थी। काबालो मुझे मेरे गार से निकालकर एक तंग रास्ते पर ले गया। मेरे दिल का आलम अजीब था। नाजिम आला के मकान से लोरीमा का कसर ज्यादा दूर नहीं था। मुझे एक गार के दहाने पर छोड़कर काबालो मुस्कुराता हुआ रुखसत हो गया। रास्ते में किसी ने मुजाहमत नहीं की। वहां कोई मौजूद ही नहीं था। जब मैं एक बड़े दरवाजे के नजदीक पहुंचा तो वो मेरे कदमों की आहट से खिल गया और परी चेहरा नाज मैनों के एक ताइफे ने मेरे जिस्म पर इतरियात और फूलों की बारिश कर दी। आज यहां पजीराई का अंदाजा और था। जिस नाजनीन को देखो वो लचक को दोहरी हुई जाती थी। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि औरतें इतने आगे बढ़कर इजहार कर सकती है। लोरीमा तक पेचित्ती पहुंचते मुझे जिसे आतिश मिजाज शख्स के जज्बात में भौंचाल आ चुका था। मैं सब कुछ भूल रहा था। मैं भूल रहा था कि मैंने अभी काबालो से क्या गुफ्तगू की थी। मेरे अंदर बैठे हुए एक ऐसे शख्स ने बेदार होना शुरू कर दिया था, जो बीनाई से महरूम होता है, जो सोचना और सुनता नहीं जानता, जो सिर्फ महसूस करता है, जिसकी सरिश्त में इश्तिआल है और जिसके अफ़ाल में जारहियत जो सामने नजर आने वाले शख्स से बहुत मुख्तलिफ है। दरवाजे पर वो सरापा नाज खड़ी हुई थी। मैं अपनी मुकद्दस देवी लोरीमा के हुजूर जजीरा बागुमान के नाजिम आला के तौर पर हाजिर हूँ। मैंने कहा, जाबिर बिन यूसुफ। वो एक अदा से बोली, तुमने लोरीमा को मायूस नहीं किया। तुम्हारी शुजात और जहानत ने और बीमा को खुश किया है। मैं इसे हाथों से उठाए पत्थर की नशिस्तगाह पर ले आया। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। खूबसूरत दरख्त और फूल हमारे चारों तरफ फैले हुए थे। मशलें दरख्तों के दरमियान खाली जमीन पर इस तरह इस्तादा थीं जैसे जमीन से रोशनियां फूट रही हों। ये बाग, ये दिलकश मंजर, ये रात, ये गुदाज, कोई और होता तो पागल हो जाता। मैंने इसे पहलू में बिठा लिया। मेरे दिल विदमाग में जबरदस्त किशमकश जारी थी। जाबिर बिन यूसुफ दो अशखास में मुनकसम था और दोनों एक दूसरे को कायल करने की कोशिश में मसरूफ थे। क्या मैं खुद को उसके सपरदाल कर दूं? इसकी तहवील में जाने के बाद मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है? क्या इससे आलूदगी के बादा काबिला से मेरे रब्त में कोई रखना पड़ जाएगा? मगर इस इलाके की अकदार मुख्तलिफ हैं। ये तो तिलिस्म का कारखाना है। यहाँ जिन्स की वो कदरें नहीं है जो मेरे मुआशरे में मौजूद है। मैं अभी तक उन्हीं पैमानों से खुद को नपता हूँ। मेरे एहसासात वही हैं। लोरीमा पर मेरा कानूनी हक है, लेकिन मेरा कयाम यहाँ अर्जी है। मुझे बहरहाल अगली मंजिलों की तरफ सफ़र करता है। हाँ, मुझे इसका बदन ताराज कर देना चाहिए। मुझे इसे फतह कर लेना चाहिए। एक देवी मेरे हाथों में है और मैं बहुत मुस्तरिब हूँ। मुझे मुकद्दस लोरीमा की तौहीन नहीं करनी चाहिए।
मगर यहाँ जिन्स की कोई कदर मौजूद नहीं है तो इश्क का वो तेवर भी नजर नहीं आता जो मेरे दिल में अपने मकसूद के लिए है। इश्क का तकाजा है कि सिर्फ इसकी तमन्ना की जाए। इश्क की अना सिर्फ एक ज़ात से वाबस्ता रहने में है। इश्क मसलहत में नहीं होता, मगर खुद इसने इश्मार को मेरी आसूदगी के लिए भेजा था। लोरीमा भी इश्मार की तरह हुसैन है। मैं अपनी कामयाबी पर इसे अकुबला की तरफ से कोई दूसरा तोहफा जमाल क्यों ना समझूं। मुमकिन है ये सहराए ज़ारिशी की गर्म फ़ज़ाओं में बेशुमार अज़ियतनाक दिन गुजारने का कोई इनाम हो। इश्मार के सागर की तरह लोरीमा के जाम से भी यहाँ का शरबत पिया जा सकता है। लोरीमा एक ज़रूरत है। लोरीमा एक भूखे शख्स की ग़िज़ा है। इश्क तो जिन्स से मावरा है। पेट की इश्तिहा भी दौरान इश्क बुझाई जाती है। क्या अजब के और बीमा के विसाल के बाद इस सितमगिर की तलब में और तड़प हो। मैंने इसके लबों पर उंगलियां रख दें और कोई फैसला करने के लिए इसे दिलकश बातों में उलझाए रखा। मैंने इश्तियाक से कहा, ए मुक़द्दस और मीमा, ये हकीकत कितनी अजीब और नाकाबिल यकीन है कि तो मेरे आगोश में है। जजीरा बागुमान पर आने वाला एक नीम जान अजनबी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन ये तेरा हसन और जमाल था जो पहाड़ मेरे कदमों से लिजर गए। जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारी फतह लोरीमा के लिए बाइस ओ सुकून है। तुम्हारी शिकस्त से लोरीमा को दुख होगा। लूर बमा का एक ज़माने से मुख्तलिफ सरदारों के साथ राबता रहा है। एजाज़ ये है कि पहली बार लोरीमा किसी की आगोश में उसके इख्तियार से बैठी है। लोरीमा ने शोखी से कहा, मैं इस एजाज़ के लिए मुक़द्दस लूरमा का शुक्रगुजार हूँ। मुक़द्दस लोरीमा को इल्म होगा कि इसके कुर्ब में मेरे जज्बे प्रस्तिश के सवा भी कुछ है। ये सोचकर मैं उदास हो जाता हूँ कि मुझे एक दिन यहाँ से रुखसत होना है। जजीरा बागुमान पर मेरे क़याम की मुद्दत बड़ी मुख्तसर है। क्या तुम जल्द वापस जाओगे? मगर जजीरा तोरी पूरी तरह महफूज है। लोरीमा ने तमकनत से कहा, हाँ, मैं इसकी बारगाह में हाज़री देना चाहता हूँ जिसने एक अजनबी को ये मकाम अता किया है, जिसने मुझे इस मुबारक सफ़र के लिए रवाना किया है। मेरी मंजिल कहाँ जाकर ख़त्म हो ये मुझे खुद नहीं मालूम। मुमकिन है उसके अहकाम मेरी आमद के मुंतज़िर हो। मैं इस वक्त तक सुकून से नहीं रह सकता जब तक इसके पास वापस न पहुँच जाऊं। मैंने बेताबी से कहा, मुक़द्दस अकुबला। इसने अक़ीदत से कहा, तुम जिस तरह इसका तज़किरा कर रहे हो वो तुम्हारी मज़ीद कामयाबियों की निशानी है। वक्त उसके यहाँ कोई अहमियत नहीं रखता। मैं तुम्हें अपने हिस्से से मशरूब हयात के चंद कतरे पिलाऊंगी। इसकी तासीर तुम्हारे जहन से गुजरते हुए वक्त का एहसास ख़त्म कर देगी। वक्त मुक़द्दस अकुबला के सामने ठहर गया है। वो मरने और पैदा होने वाले इंसानों के लिए मावसाल का हिसाब रखती है और शायद वो इस बात पर शादमा रहती होगी कि इसके सामने वक्त गुजर रहा है, मगर उसके पहलू से बच बच कर और अभी अभी तो तुमने जजीरा बागुमान के नाजिम आला की हैसियत से यहाँ के इक़्तिदार का लुत्फ़ भी नहीं उठाया है। तुम इतनी जल्दी क्यों वापस जाना चाहते हो? मैं इसे क्या बताता कि जिसके लिए वक्त कोई हैसियत नहीं रखता वो वक्त की कदर किया जाने। मैं लम्हों का अजाब भगत रहा हूँ। मैं इसे ये कैसे बावर कराता कि मेरे सीने में इसके नाम के साथ एक हो उठती है। मैं इसे किस तरह समझाता कि अक़दार, ताकत, सिया उलूम गिले में आवेज़ा ये तहाइफ मेरे लिए इसकी तलब के सवा कुछ भी नहीं है। मैंने इसकी जुल्फ़ें चूम कर कहा, मैं अपने मुख्तसर वक्त में बहुत से कारहाय नुमायाँ अंजाम देना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी खुशनूदी हासिल करने का यही एक ज़रिया मुझे नज़र आता है। मैं फिर वापस आऊँगा। जजीरा तोरी की तरह बागुमान भी अब मेरा इलाका है। मुझे मालूम है कि मैं अपना नायब मुकर्रर करके कुछ मुद्दत के लिए यहाँ से रवाना हो सकता हूँ। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? तुम्हें इसकी इजाज़त है? लोरीमा ने मुज़महिल लहजे में कहा, और जब मैं वापस आऊँगा तो तारीख बर्रे आज़म के बहुत से असरार मुझ पर वाह हो चुके होंगे और मेरे मुतजस्सिस ज़हन को शायद बहुत से सवालों का जवाब मिल चुका होगा। फिर ये सहरगा शायद मेरे लिए इतनी पर असरार ना होगी जितनी कि अब है। मैंने कहा, ओ जाबिर। लोरीमा तेजी से बोली, यहाँ के बाशिंदे ये नहीं सोचते कि ये हुर्गा किया है। ये फुसोंगिरी, ये अफसों बनी उनकी आदत है। अगर तुम ये मुझे हो कि तुम ज़मानों पर फैले हुए इस इलाके के असरार से आगाह हो जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। ये अमर सिर्फ मुक़द्दस अकुबला पर मुनहसिर है कि वो बेबाज़ जवाबात से नवाजे तुम्हारा शुमार तारीख बर्रे आज़म के आम नावाकिफ़ बाशिंदों में करे। लोरीमा ने मचल कर कहा, और मुझे इसके कुर्ब ही के लिए इसके पास, इसके करीब रहना ज़रूरी है। इसीलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, यह जिस्मानी बात उसके लिए कोई हकीकत नहीं रखता।
वो कहीं भी क़याम कर सकती है और कहीं भी तुम्हें अपनी बारगाह में तलब कर सकती है। लोरीमा, मेरी तरबियत का काम ख़त्म हो चुका है। अब मुझे इसके अहकाम के मुताबिक अपनी मंजिल की तरफ लूट जाना चाहिए। मैं जजीरा तोरी में जाकर मैं इसे बारियाबी की जहमत दे सकता हूँ। इस गुफ्तगू के बाद भी मैं ये फैसला नहीं कर पाया था कि मुझे किस हद तक अपने मुश्तइल हो अस पर काबू पाना चाहिए। मैं अभी तक ये सवाल हल नहीं कर सका था कि क्या मुझे खुद को उसके सुपुर्द कर देना चाहिए। वो हर लम्हे एक दावत थी उसके दुखते हुए रुखसार। इसकी शोला नफसी में इसकी तरफ से नजरें चरा चरा कर इसे अपनी माजी की दास्तानें सुनाने लगा और मैंने सब्र ओ ज़ब्त के बेशुमार हुसैन लम्हे गुजार दिए। हम दोनों अपनी हदें बढ़ाते रहे, हमारे जिस्म फूंक रहे थे। हम साहिल के किनारे बैठे रहे। कई तूफान आए मगर मैंने उनका रुख मोड़ दिया। कोई नहीं, कोई नहीं। कोई शख्स भी लोरीमा के आतिशी तेवर से महफूज नहीं रह सकता था, लेकिन जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर को ये एजाज़ हासिल है कि अपनी तिश्ना दुहनी अपने हक और बेखुद कर देने वाले इस फुसों का मंजर के बावजूद वो मुकद्दस अकुबला की ईमा का मुंतज़िर रहा। इसकी मंशा का एक खफीफ सा इशारा भी मुझे मिल जाता तो मैं लोरीमा की हड्डियां तक खा लेता। मेरी जुबान खुश्क हो गई थी और मेरी आंखें जलने लगी थीं। एक क़यामत ख़ेज़ रात वहशतों में गुजर गई। सुबह हुई तो मैंने खौफज़दा अंदाज में इससे इजाज़त चाही। मैंने अपनी दानिस्त में इसे ये महसूस नहीं होने दिया था कि मेरे ज़हन ने कैसा आतिश फिशां खोल रहा है। इस रात मैंने इसे अपनी फसाहत से अपनी माजी के क़िस्सों और बागुमान के नाजिम आला के फ़राइज़ के मुतालिक गुफ्तगू में मसरूफ़ रखा। मैं इसे दुनिया भर के वाक़यात सुनाता रहा। सुबह के वक्त उसके चेहरे पर एक इज़्तिराब सा था। शायद इसने मेरे इज्तिनाब पर मेरे गुरेज़ का अंदाज़ा लगाया था। शायद वो समझ गई थी कि मेरी झिझक और दूरी में कौन सा खौफ शामिल है। यूं भी इसे एक देवी की हैसियत हासिल थी और काबिला के हुसैन खानवादे से इसका ताल्लुक था। अली और सुबह बोझल कदमों के साथ मैं वहां से वापस आ गया और मैंने फैसला किया कि इस कर्ब से निजात पाने का वाहिद तरीका यह है कि मैं जल्द अज जल्द बागुमान से रवाना हो जाऊं। नहीं तो लोरीमा के इलाके में इससे दूर रहने में एक अजाब सा जहन पर मुसल्लत रहेगा। मगर मैं इतनी आसानी से कैसे जा सकता था। अपने मकान पर वापस आकर मैंने अपने तमाम नाइन को तलब किया और उनसे बागुमान के मुतालिक एक गैर रस्मी बात की। कम अज कम हफ्ता में बागुमान में खुद को मकबूल बनाने के लिए सिर्फ करना चाहता था। चुनांचे मैंने हफ्ता जश्न का ऐलान कर दिया। मैंने अपने नायबीन को लोकासा के हरम की बाज नादिर रोजगार लड़कियां तोहफे के तौर पर पेश कर दे। मैंने काबालों को एतमाद में लेकर लोकासा के खुसूसी मुकर्रबीन और पसंदीदा मुसाहिबोहे के बारे में मालूमात हासिल की और उन्हें बरतरफ कर दिया। मैं आबादी में जाकर आम लोगों के साथ जश्न में शरीक हुआ और जजीरा तोरी की तरह मैं बागुमान में भी आम लोगों के दरमियान बैठा और मैंने उनकी झोंपड़ियों के दरमियान गलियों की तंगी और गिलाजत दूर करने के लिए नए सिरे से फासला रखकर झोंपड़ियां बनाने का मंसूबा पेश किया। वो बहुत मामूली अयूब थे जो ज़रा-सी तवज्जो से सुधर सकते थे, लेकिन उन्हें उन बातों का इल्म नहीं था। मैंने उन्हें ये बातें बताईं। इस एक हफ्ते में एक बार भी और किया से नहीं मिला। मैं बागुमान के लोगों में घिरा रहा, हालांकि दिल लोरीमा से मिलने के लिए सख्त बेताब था। मेरे सामने जश्न के ज़माने में बाजारों और गलियों में खेल तमाशे होते रहे। वो नाचते गाते, शराब पीते और नए सरदार के लिए दराजी उम्र की दुआएं मांगते रहे। एक हफ्ता गुजर गया तो मैंने अपने बारे में हर तरह का इत्मीनान कर लेने के बाद काहू की रूह को तलब किया ताकि वो ज़ारिशी के सहराओं में जाकर इस्टाला को बागुमान वापस आने की दावत देती। बाद एक शाम मेरी हरम सरा की लालकियां मुझे घेरे हुए थीं और मेरा जिस्म दबा रही थी। उनके लिए ये नया सरदार यकीनन अजीब तबीयत का था जो उन्हें कभी दावत अमल नहीं देता था और कभी उनके साथ दरिंदगी का सलूक नहीं करता था। इस वक्त मुझे वारिसशी ने आकर इत्तला दी कि काबाल मुलाकात का तालिब है। मैंने मुस्करा कर सरमस्त लालकियों को अलहदा किया और काबालों को अंदर आने की इजाज़त दे दी। काबालो तन्हा नहीं था बल्कि इसके पीछे सर झुकाए नातोन ओ नीम जान जजीरा बागुमान का साबिक नाजिम आला इस्टाल भी था। ओ इस्टाला, मैं इसकी तरफ तपाक से बढ़ा। तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। काबालों ने मेरा तपाक हैरत से देखा। मुइज़ जाबिर बिन यूसुफ। इस्टाला जमीन पर गिर गया। तुम्हारा पैगाम जैसे ही मुझे मिला, मैंने देवताओं की खुशनुदी छोड़ दी और कशां कशां तुम्हारे पास चला आया। तुमने लोकासा को खत्म करके एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है। इस्टाला, इस्टाला, मैंने इसे इश्ताक आमेज नजरों से देखकर कहा। मुझे मालूम था कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है।
ज़ारिशी में तुम्हारे हसन सलूक और तुम्हारी बेबसी देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं बागुमान वापस जाकर लोकासा से मुकाबला करने के बारे में गौर करूंगा। अलिफाटेओ, उठो इस्टाला जमीन से। अलिफाटेओ, तुम मेरे दोस्त हो और जिसे महज़िब दुनिया के लोग एक बार दोस्त कह देते हैं, इससे दोस्ती निभाते भी हैं। जाबिर बिन यूसुफ, तुम अजीम हो।